ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आज मैं आपके सामने दिल्ली की ऑक्सीजन बुलेटिन लेकर आया हूँ। आज 6 मई यानी कि कल की 6 मई 2021 की ऑक्सीजन बुलेटिन, ऑक्सीजन के क्या आंकड़े दिल्ली में रहे वो सब आप सबसे साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग 976 मीट्रिक टन है, यानी कि 976 मीट्रिक टन। उसके मुकाबले कल यानी कि 6 मई 2021 को हमें 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली। यानी कि ये हमारी कुल मांग जो 976 मीट्रिक टन है उसके मुकाबले 59% है, 59% है। 5 मई यानी कि आज से 2 दिन पहले, परसों की बात करें तो हमने देखा कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, उनकी डांट के बाद दिल्ली में 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन यानी कि हमारी कुल मांग का 75% ऑक्सीजन दिल्ली को सौंपा था। लेकिन ये अगले ही दिन यानी कि कल के दिन 6 मई 2021 के दिन आंकड़ा घट के 730 से 577 पे आ गया। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई में 153 मीट्रिक टन की, 153 मीट्रिक टन की गिरावट दिल्ली की सप्लाई में देखी गई। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी निरंतर ये बात केंद्र सरकार को कही है कि एक दिन 700 मीट्रिक टन दे देने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ये रोजाना का सप्लाई है। ऐसे नहीं कर सकते कि एक मरीज को एक दिन तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे दें क्योंकि 700 से अधिक मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई, और अगले दिन क्योंकि 700 मीट्रिक टन उपलब्ध नहीं कराई, 500 साढ़े 500 मीट्रिक टन उपलब्ध कराई, तो हम अपने मरीज को कम ऑक्सीजन दें। एक दिन ज्यादा ऑक्सीजन दे दें, एक दिन कम ऑक्सीजन दे दें, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। और ये जो सप्लाई है, जो हमारी मांग है, ये वन टाइम मांग नहीं है, एक बार की मांग नहीं है, ये रोजाना की मांग है। इस मांग पर तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। तो मेरा हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि 730 मीट्रिक टन जैसे आपने भेजे थे, आपने एक पहल करी थी, हमारी कुल मांग का 75% ऑक्सीजन आपने हमें परसों के दिन दिया था, वैसे ही आने वाले समय में हमें रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई करें। जो कल गिरावट देखी गई है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिल्ली के अस्पतालों पे पड़ सकता है। केजरीवाल सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि उसका कोई भी नकारात्मक, गलत प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका दिल्ली के किसी अस्पताल पे ना पड़े। हम इस कम ऑक्सीजन सप्लाई को बेटर मैनेजमेंट से, बेटर ऑक्सीजन मैनेजमेंट से पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे, जो आज तक करते आए हैं। लेकिन हम यही मांग करना चाहेंगे कि ये जो आपकी कमिटमेंट है, कम से कम 700 मीट्रिक टन देना, कुल मांग 976 मीट्रिक टन के खिलाफ, वो कम से कम आप रोजाना जारी रखिए। ये एक वन टाइम अरेंजमेंट, एक एडहॉक अरेंजमेंट, एक वन टाइम अफेयर नहीं हो सकता है। और ऑक्सीजन सप्लाई एक ऐसी चीज है जिसमें रेगुलरिटी, सर्टेनिटी हमें चाहिए। अगर नियमित सप्लाई नहीं आएगा, अगर घोषित सोर्सेस से सप्लाई नहीं आएगा, अगर एक निरंतर व्यवस्थित सप्लाई लाइन नहीं होगी, तो बात नहीं बन पाएगी। हमारी सदैव कोर्ट में भी ये मांग रही है, कोर्ट ने भी हमारी बात मानी है कि ये जो हमारी ऑक्सीजन की मांग है, एक, ये रोजाना होनी चाहिए, ये रोजाना दिल्ली को मिलनी चाहिए जैसे अन्य राज्यों को मिलती है। दूसरी, ये निरंतर मिलनी चाहिए, व्यवस्थित ढंग से मिलनी चाहिए, घोषित सोर्सेस से मिलनी चाहिए और पूरी नियमितता से मिलनी चाहिए। यानी कि रेगुलरिटी, सर्टेनिटी और अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिल्ली की जरूरत है। और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि कृपया कर वो जरूरत दिल्ली की आप अवश्य पूरी करें। दूसरी चीज, आज जो हमारी ऑक्सीजन की मांग है, ये ऑक्सीजन की मांग इस समय दिल्ली में जितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, चाहे वो आईसीयू का हो या नॉन आईसीयू, जितने भी ऑक्सीजन के बेड्स हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ये ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है जो हम कुल मांग कर रहे हैं। जो हमारी मांग है, अगर उतनी ऑक्सीजन हमें मिल जाए तो दिल्ली के अंदर सारे ऑक्सीजन के बेड
पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा से चल पाएंगे, मरीज जल्द ठीक हो जाएंगे। और अगर हमने दिल्ली में इन बेड्स की संख्या को बढ़ाना है, जैसे आज दिल्ली में आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड मिलाकर लगभग 21,000 हैं बेड्स हैं केजरीवाल सरकार के। अगर हमें इस आंकड़े को केजरीवाल सरकार के 21,000 बेड्स के आंकड़े को बढ़ाकर 40,000 बेड्स तक ले जाना है, 45,000 बेड्स तक ले जाना है, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये एक ऐसी लड़ाई है कोविड महामारी के खिलाफ जिसमें बेड का मतलब ये नहीं कि बस खाली बिस्तर गद्दा लगा दिया किसी अस्पताल में, 2 दवाई दे दी और मरीज ठीक हो गया। इसमें बिस्तर का मतलब ही ऑक्सीजनेटेड बेड होता है, यानी कि आपको ऑक्सीजन के साथ बेड की व्यवस्था चाहिए ताकि मरीज को ऑक्सीजन लगाकर जल्द से जल्द उसे ठीक कर सकें। तो मेरा दूसरा बिंदु यही है कि हम ऑक्सीजन सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी दिल्ली में, उतनी ही गति से केजरीवाल सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाई है, पूरी योजना बनाई है, पूरा प्लान बनाया है बेड्स की संख्या बढ़ाने का। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, दिल्ली के अंदर एसओएस कॉल्स, इमरजेंसी कॉल्स आप देख रहे थे पिछले कई दिनों से आ रही थी। अस्पताल फोन करते हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन 1 घंटे की बची है, कोई कहता है 1.5 घंटे की बची है, कोई कहता है बस खत्म होने वाली है आधे घंटे में, कुछ जल्द करिए। ऐसी एसओएस कॉल्स को, ऐसी आपातकाल परिस्थितियों से जूझने के लिए हम लोग बेटर ऑक्सीजन मैनेजमेंट का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की डायरेक्शंस के अनुसार हम लोग ऑक्सीजन रिजर्व्स भी क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में ये रिजर्व्स क्रिएट करे जाएंगे। हम अपने एसओएस रिजर्व्स को दिल्ली के कोनों में कई कई जगहों पे स्टॉक करेंगे और ये ऑक्सीजन के जो रिजर्व्स हम क्रिएट करेंगे ये उस आपातकाल परिस्थितियों में काम आएगा जब मान लीजिए किसी अस्पताल तक सप्लाई नहीं पहुंचती है, कुछ भी कारण से सप्लाई नहीं पहुंचती है, तो दिल्ली सरकार का ये एसओएस रिजर्व जल्द से जल्द उस अस्पताल को अपने स्टॉक से ऑक्सीजन पहुंचाएगी ताकि ऑक्सीजन की कमी किसी अस्पताल में ना हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई एक बड़ा 300 बेड का दिल्ली का बड़ा अस्पताल है, उसको शाम 5 बजे अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी थी एक कंपनी से, जो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उस कंपनी का जो टैंकर आ रहा था, जो रास्ते में था, उस अस्पताल को शाम 5 बजे पहुंचना था, वो किसी कारण खराब हो गया और नहीं पहुंच पाया। अब जब ट्रक या वो जो टैंकर है वो अस्पताल नहीं पहुंच पाया तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों के स्वास्थ्य पर असर पड़े। तो ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम एसओएस रिजर्व्स, एसओएस स्टॉक्स ऑक्सीजन के क्रिएट करेंगे, अपनी एक स्टॉक फैसिलिटी, एक रिजर्व फैसिलिटी क्रिएट करेंगे ताकि दिल्ली में इस प्रकार की जितनी भी आपातकाल परिस्थितियां बनती हैं, एसओएस रिजर्व, एसओएस कॉल्स आती हैं, अस्पताल के जो ऑक्सीजन की जो टैंक हैं वो समाप्ति की ओर पहुंच जाते हैं, खत्म होने की कगार पर होते हैं। ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए सरकार अब अपने स्टॉक्स भी बनाने जा रही है। बस एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं कि हमें कल एसओएस कॉल्स मात्र 9 अस्पतालों से आई। हमने 5.10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एसओएस कॉल्स को एड्रेस करने में अपना तैनात किया और लगभग 909 ऑक्सीजन बेड्स इन 9 अस्पतालों में थे जहां से हमें ये एसओएस कॉल्स आई। क्योंकि एक दिन सप्लाई अच्छा था तो एसओएस कॉल्स में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन ये कल की जो सप्लाई है, जो कल हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया ऑक्सीजन, यानी कि 6 मई 2021 को, उसके लिए मैं केंद्र सरकार से फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कृपया हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दें। 500 जो कल भेजा गया है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उससे दिल्ली की गाड़ी नहीं चल सकती है। हमने जो मांग रखी है, जिस मांग पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है, कृपया कर उतनी मांग दिल्ली को, दिल्ली वालों को, दिल्ली सरकार को सौंपे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।